नमस्कार विद्यार्थी। वर्धन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत। अपन पढ़ रहे थे मैकियावली। देखिए, मैकियावली जो है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहलाता है। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी था जिसका नाम था द प्रिंस। वो एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है जो इनके बारे में विशेषता बताता है। अब आज अपन ये देखेंगे कि मैकियावली जो है, इसके जो विचार हैं, इन्होंने जो विचार दिए उसके अंदर आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मतलब किस प्रकार से इनको माना जाता है। क्या ऐसे कारण रहे हैं कि इटली के अंदर, वैसे इटली के अंदर जो इटली विभिन्न छोटे छोटे विभागों में विभक्त था, उसका एकीकरण करने के लिए उसको एक यूनियन, एक संघ के रूप में देखने का जो इनका एक सपना था कॉमनवेल्थ बनाने का, वो शायद अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी जो इटली के अंदर इन्होंने किया वो वैसा ही परफॉर्मा आज हमें आधुनिक राज्यों के अंदर देखने को मिलता है। जो पॉलिटिकल है, राजनीति है आज आधुनिक राज्यों की, वो उसी पीरियड के समय समान है। तो इसीलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन का ये क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं कि अधिकांश जो विद्वान हैं, अधिकांश विद्वान हैं, विचारक हैं, ये मैकियावली जो है इनको आधुनिक युग का जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? आधुनिक युग का जनक मानते हैं। एक और तो उन्हें मध्यकाल का अंतिम विचारक भी कहते हैं कि भाई ये मध्यकाल जो था उस मध्यकाल का ये अंतिम विचारक माने जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ विचारक ये कहते हैं कि नहीं, ये मध्यकाल का अंतिम विचारक नहीं, ये आधुनिक युग के प्रथम विचारक माने जाते हैं। आधुनिक युग के प्रथम विचारक माने जाते हैं। इसलिए डनिंग ने इनके बारे में कहा भी है कि ये कहना कि वह आधुनिक युग का प्रारंभ करता है तो उसी प्रकार ये भी सही है कि वो एक मध्य युग को समाप्त भी करता है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा डनिंग ने कहा। मैकियावली जो थे भाई, ये धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य के क्या थे? बड़े विरोधी थे। मैकियावली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य के एक प्रबल विरोधी थे और उनका जो दर्शन एवं जो विचार है वो मध्ययुगीन मान्यताओं, जैसे उस टाइम में सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, दैवी कानून, परलोक की महत्ता, परलोक यानी उस लोक के अंदर जिसको कोई जानता ही नहीं है, उस लोक की महत्ता, नैतिकता और ईश्वरीय शक्ति आदि को खंडित कर उनके ऊपर इन्होंने एक नया विचार क्या किया? प्रतिपादित किया कि भाई सामंतवाद आम जनता के लिए सही नहीं है, पोप तंत्र भी ठीक नहीं है, पवित्र रोमन साम्राज्य के अंदर भी कुछ क्या है? कमियां हैं, और दैवी जो कानून है जिनको अपन मानते हैं ये भी क्या है? एक आडंबर है। परलोक की महत्ता जो बताते हैं वहाँ जाकर किसी ने देखा ही नहीं, तो अपने को क्या पता कि परलोक क्या है? इस लोक के अंदर ही मान लीजिए होती है, जैसे अपन यहाँ अपने मान लीजिए बूढ़े माता पिता हैं और उनकी अपन सेवा नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि नहीं अपने को स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहाँ मिलेगा? स्वर्ग तो यहीं मिलेगा यदि अपन उनकी सेवा करेंगे, उनकी सेवा में, उनके चरणों में ही अपन अर्पित रहेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और इसी लोक के अंदर, इसलिए जो परलोक की महत्ता बताते हैं उनके ऊपर भी उन्होंने प्रहार किया कि ये एक कुरीति है। नैतिकता और ईश्वरीय शक्ति, इन आदि को खंडित करने का उन्होंने क्या किया? प्रयास किए, अपने नए विचार प्रतिपादित किए। लेकिन फिर भी कुछ विचारकों का मानना है, उनका कहना है कि आधुनिक युग
के पिता का जो स्थान है वो बोंदा को प्राप्त होना चाहिए। बोंदा भी एक अच्छे विचारक हुए हैं, उनको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, कौन सा, संप्रभुता का। कौन सा सिद्धांत? संप्रभुता का। लेकिन फिर भी विचारक ये कहते हैं कि नहीं भाई, मैकियावली जो है इन्होंने धर्मनिरपेक्ष विचारों को जन्म दिया, जो आधुनिक युग की एक क्या है, बहुत ही बड़ी विशेषता है, एक बहुत ही बड़ी क्या है, देन है। जैसे अपन आज देखते हैं कि अपना भारत जो हिंदुस्तान है, इतनी जनसंख्या है, इसके अंदर इतने धर्मों के लोग यहाँ निवास करते हैं, रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, एकता है। सबसे पहले वी आर इंडियन, सबसे पहले हम क्या है, भारतीय हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर भी धर्मनिरपेक्ष एक शब्द जोड़ा गया है कि सभी धर्मों को क्या समान मान्यता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी अपना धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, राज्य का ऐसा कोई विशेष धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता के जो विचारों को जन्म दिया इन्होंने, उस कारण से अपन इनको आधुनिक युग के जनक कहने में कोई मतलब अपने को व्यथा नहीं होनी चाहिए। अब अपन ये देखते हैं कि इन्होंने जो विचार दिए, उन विचारों के अंदर क्या क्या विचार हैं, उनके बारे में अपन अब नोट करेंगे। और सबसे पहले अपन देखेंगे कि मध्ययुगीन विचारधारा पर क्या किया इन्होंने, प्रहार किया। नंबर 1, मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार किया। क्या किया इन्होंने कि मध्ययुगीन जो विचारधारा थी उसके ऊपर इन्होंने प्रहार, यानी कि उसमें जो बुराइयां थी उन बुराइयों को उखाड़ फेंकने का इन्होंने कुछ प्रयास किए, लोगों को समझाया, अपने लेख लिखे इन्होंने। जैसे दैविक कानून, दैविक कानूनों के ऊपर इन्होंने अपने विचारों से प्रहार किया कि भाई मध्ययुगीन की जो विचारधारा थी उसको परिवर्तित किया जाए। पोप का जो प्रभुत्व था उसके ऊपर भी क्या किया इन्होंने, प्रहार किया। पोप का प्रभुत्व। और उसी टाइम मध्ययुगीन के अंदर सामंतवाद जो पनपा हुआ था उसके ऊपर भी इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए और प्रहार किया। ये जो है दैविक जो कानून है, जैसे पहले मान लीजिए अपन राजतंत्र देख सकते हैं कि राजतंत्र, जो राजाओं का शासन था उस टाइम में, कि भाई राजा जो है ये एक ईश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ इस धरती पर आया है, और दैवी कानून है, जो मतलब राजा के मुंह से जो भी निकलेगा वो सब क्या है, एक दैवी कानून है, चाहे वो न्याय करे या फिर वो अन्याय करे। इन कानूनों के ऊपर भी उन्होंने क्या क्या प्रहार किया। पोप का प्रभुत्व था उस समय कि पोप जो है वो ही क्या है, चर्च के अंदर, जैसे चर्च जो होते हैं वहाँ पोप होता है। पोप के विचार कि पोप ने जो कहा या पोप जो है वो जो उसने बोल दिया पोप ने वो सर्वमान्य, ऐसा इनके ऊपर भी प्रहार किया कि नहीं ये भी गलत है। सामंतवाद जो था इनके ऊपर भी इन्होंने अपने लेख लिखे, अपने विचार क्या किए प्रस्तुत। तो मध्ययुगीन विचारधारा पर इन्होंने क्या किया, प्रहार किया। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, नंबर 2 में अपन लिखेंगे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक। इनके जो विचार थे उन विचारों से ये प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहलाते हैं। और एक कैटलिन मोदे हुए हैं, उन कैटलिन मोदों ने, जो कैटलिन एक विचारक हुए हैं, उनके अनुसार मैकियावली जो है वो प्रथम राजनीति वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा है कि भाई मैकियावली है जो प्रथम एक क्या थे, राजनीतिक वैज्ञानिक थे, क्योंकि इन्होंने व्यवहारिक रूप को क्या दी है, प्रधानता दी। व्यवहारिक रूप को क्या दिया, प्रधानता दी है, और राजनीतिक दार्शनिक नहीं
बल्कि राजनीतिक यथार्थवादी थे वो, दार्शनिक नहीं थे, वास्तव में क्या थे, यथार्थवादी थे। इस कारण से अपन इनको कह सकते हैं कि ये प्रथम राजनीतिक क्या थे, वैज्ञानिक थे। नंबर 3 नोट करेंगे इनके जो विचार, इन विचारों के आधार पर अपन इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का क्या कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं। ऐतिहासिक पद्धति, इनकी जो पद्धति थी वो क्या थी, ऐतिहासिक पद्धति। इनके जो विचार थे, इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए वो तर्क पर आधारित थे। मैकावली ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए वो इतिहास और तर्क के आधार पर निरूपित किया, उनको प्रतिपादित किया, जिसके आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान को परिवर्तित किया। इस कारण से हम कह सकते हैं कि इनकी जो पद्धति थी वो क्या थी, ऐतिहासिक पद्धति थी। इस कारण से भी ये राजनीतिक चिंतन के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। नंबर 4 में लिखेंगे अपन राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। राज्य की आधुनिक जो स्थिति है उसको निरूपण किया इन्होंने, उसके बारे में अपनी प्रस्तुति दी इन्होंने कि अरस्तु के बाद में, यूनान के जो विचारक थे अरस्तु, उनके बाद में मैकावली पहले ऐसे राजनीतिक विचारक हुए हैं जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति को क्या किया है, निरूपित किया है। मैकावली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया, उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए, मानव जो जीवन है इसकी पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और एक संगठित राज्य परम आवश्यक है। क्या है, परम आवश्यक है कि राज्य जो है वो कैसा होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। ऐसे विचार इन्होंने क्या किए, प्रस्तुत किए। राज्य की प्रभुसत्ता के पोषक। नंबर 5 में राज्य की प्रभुसत्ता के पोषक। राज्य की जो प्रभुसत्ता है उसके क्या कहलाते हैं, ये पोषक कहलाते हैं। कि संप्रभुता की धारणा को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है। संप्रभुता जो है, संप्रभुता, और जिस राज्य में संप्रभुता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, तो संप्रभुता की जो धारणा है उसको आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जा सकता है। फिर भी मैकावली ने कहीं भी बोंदा का, ग्रोसियस का या हाब्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किए, लेकिन फिर भी राज्य को उन्होंने सर्वोपरि संस्था माना है। राज्य जो है वो क्या है, एक सर्वोपरि संस्था है, और सर्वोपरि संस्था मानने के कारण ही उनकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती हैं। किसकी, राज्य की अधीनता के अंदर। इसलिए राज्य की प्रभुसत्ता के क्या कहलाते हैं, ये पोषक कहलाते हैं। नंबर 6 में अपन लिखेंगे राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक। राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक। संदेश लाने ले जाने वाले वाहक जो होते हैं वो संदेशवाहक कहलाते हैं। तो राष्ट्र राज्य की धारणा का ये संदेशवाहक कहलाते हैं। मैकावली जो है, मैकावली ने अपने चिंतन के माध्यम से, मैकावली महोदय ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का क्या किया, समर्थन किया। राष्ट्रीयता का क्या किया भाई, समर्थन किया। कि राष्ट्रीयता के प्रति उनकी जो आस्था थी वो, उसका मुख्य कारण ये रहा कि इंग्लैंड, फ्रांस आदि राज्यों की तरह छोटे छोटे राज्यों में जो इटली बटा हुआ था, उस इटली का एक राष्ट्रीय राज्य में संगठन करने का इनका क्या था, विचार था। और लास्ट में जाकर के इटली का एकीकरण भी हुआ है, एक संघ बना है। इसलिए राष्ट्र राज्य की धारणा के क्या कहलाते हैं, ये संदेशवाहक कहलाते हैं। अब नंबर 7 के अंदर
जो इनका विचार था वो अपन लिखेंगे क्या कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथकता, राजनीति का धार्मिकता व नैतिकता से पृथक्करण। राजनीति जो है उसको धर्म से और नैतिकता से क्या किया इन्होंने, अलग किया है। राजनीति जो है उसको धार्मिकता और नैतिकता से क्या किया, अलग किया, यानी उसे पृथक किया है। मैकियावेली ने सर्वप्रथम, मैकियावेली ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम निडरता के साथ घोषणा की, यानी कोई किसी प्रकार का डर नहीं, उसके साथ में इन्होंने घोषणा की कि राजनीति का जो धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। राजनीति जो है उसका धर्म से और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, यानी निडर होकर के इन्होंने ऐसा कहा। और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। राजनीति के लक्ष्य यदि प्राप्त करने हैं, मैकियावेली जी ने ये कहा कि राजनीति के लक्ष्यों को यदि प्राप्त करना है तो उचित अनुचित, उचित यदि साधन अपनाने की आवश्यकता पड़ी तो उचित, अनुचित साधनों की यदि आवश्यकता पड़ी तो अनुचित, और नैतिक या अनैतिक यानी ये सभी प्रकार के साधन वो अपनाए जा सकते हैं। और ये धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है कि धोखा हो सकता है, कोई ढोंग कर सकता है, रच सकता है, तो ये राजा के लिए जरूरी समझते हैं। और वो कहते हैं कि राजा में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए, यानी शेर की तरह साहसी होना चाहिए और लोमड़ी की तरह एक राजा क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। नंबर 8 में अपन लिखेंगे कि वही संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक, संघ राज्य का प्रथम उद्घोषक, यानी संघ राज्यों का प्रथम उद्घोषणा करने वाले विचारक अपन इनको कह सकते हैं कि मैकियावेली जो है वो संघ राज्य के प्रथम ऐसे उद्घोषणा करने वाले विचारक रहे हैं जिन्होंने एकता के सूत्र में किसी भी राज्य को बांधने का क्या किया, प्रयास किया। उन्होंने इटली के लिए एक ऐसे कॉमनवेल्थ का सपना देखा कि उन्होंने एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा सपना देखा कि जिसका आधार क्या होना चाहिए, संघात्मक, यानी संघात्मक उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, कि संघात्मक होनी चाहिए। और आधुनिक युग में, आधुनिक युग के अंदर अपन देख सकते हैं कि बड़े जो राज्य हैं उन बड़े राज्यों में संघीय व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है। आज अपन अपने देश के अंदर देख सकते हैं कि अपना जो देश है भारत के अंदर कितने राज्य हैं, पहले 29 थे, लेकिन एक जो जम्मू और कश्मीर है ये राज्य कम होकर के, और इसके तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, इसलिए कितने हैं, 28 ही हैं। वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28 ही हैं। तो ये इतना बड़ा, लेकिन फिर भी संघ है, केंद्र गवर्नमेंट जो है वो क्या है, अपनी सर्वोपरि है। तो अपन देख सकते हैं कि आज जितने भी जो बड़े राज्य हैं उनकी अंदर संघीय व्यवस्था ही अधिक उपयुक्त मानी जाती है, और अपने यहाँ पर भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, संसाधनों शासन व्यवस्था है अपनी। अब इन सभी बातों से ये अर्थ निकलता है, ये निचोड़ निकला है कि अपन कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार मैकियावेली के द्वारा, इस प्रकार से मैकियावेली के द्वारा जो राज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई वो आधुनिक राज्य की रूपरेखा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। और उन्होंने इटली राज्य के संबंध में जो चित्र प्रस्तुत किया, जो चित्रण उन्होंने प्रस्तुत किया, वह बहुत कुछ आधुनिक राज्य के क्या है, एक समान है। और ये सब होने के कारण मैकियावेली जो है ये आधुनिक राजनीतिक चिंतन के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं।
इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीति चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो उनकी बारे में अपन लिखेंगे, आंसर जैसे ही सोल्व करेंगे तो लिखेंगे अपन। सबसे पहले तो उनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय देंगे, परिचय देने के बाद में उनकी बुकों के नाम लिखेंगे, उनकी फेमस पुस्तक द प्रिंस, ये तो अपने को याद रखनी है, ये लिखेंगे। और उसके बाद में फिर ये पॉइंट्स अपन लिखेंगे और इन पॉइंट्सों के आधार पर अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे।